बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब में से जितने भी लोग हाल ही में मेरे साथ नए जुड़े हैं, मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आप सब मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हो। और इसके साथ ही आज मैं आप सबसे कुछ पर्सनल बातें भी शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। अब जैसे कि मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी कि मेरे पापा का कॉल आया है मेरे पास, 1 साल बाद मेरी उनसे बात हुई है, तो उसको लेकर बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हें सपोर्ट करते हैं, या फिर क्या तुम्हारी अपनी फैमिली से बातचीत अच्छे से होती रहती है, क्या जब तुमने इस्लाम कबूल किया था, एक्सेप्ट किया था, तब उस टाइम तुम्हारी फैमिली का क्या रिएक्शन था, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें स्टार्टिंग में ही एक्सेप्ट कर लिया था या फिर बाद में एक्सेप्ट किया है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद मेरी फैमिली मुझे अब भी सपोर्ट करती है या नहीं। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको अपनी स्टार्टिंग से जर्नी बताऊंगी इस वीडियो में। अब जैसे कि मैंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है, तो वो किस रीज़न से किया है। ये 2022 की बात है जब मुझे इस्लाम के बारे में पता चला था। पहले तो मैं अपने रिलीजन में ही थी, कम से कम 20-22 साल मैं अपने रिलीजन के त्योहारों को मनाती थी। उनमें जितने भी 36 करोड़ देवी देवता होते हैं उनको ही पूजा किया करती थी। जैसे कि मैंने हिंदू रिलीजन में रहकर ये चीज़ भी देखी थी कि लोग जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं, जिनको अपना भगवान मानते हैं, उनको अपने हाथों से ही बनाते हैं और फिर ऐसे ही कूड़े कचरे में फेंक देते हैं। वहीं से इस्लाम को जानने की मेरी जो जर्नी थी वो स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च की है इस्लाम पर, काफ़ी अच्छे से उसको समझा है। उसके बाद ही मैंने आप सबके साथ अपने यूट्यूब चैनल पर ये चीज़ शेयर की थी कि हाँ, मेरी फैमिली हिंदू है बेशक, लेकिन मैं इस्लाम को मानती हूँ और मैं इंशाल्लाह इस्लाम एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। तो मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन उस टाइम मेरी फैमिली मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी। मेरी फैमिली में जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो तो मुझे ये चीज़ भी बोलती थी, अगर तुम्हें ये सब कुछ करना है तो तुम यहाँ नहीं रह सकती। और जो मेरे पापा थे उनका तो इतना कोई ख़ास वो नहीं था, वो तो मुसलमानों को अच्छा मानते हैं। और जो मेरा भाई है उनसे तो मेरी बातचीत बहुत टाइम से नहीं होती है। जब से मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी थी तब से ही मैं अपने भाई के साथ कोई भी बोलचाल नहीं रखती थी। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे पापा हैं, मेरी मुझसे बड़ी बहन है और उससे एक बड़ी बहन है। 2 बहनें हैं जिनमें से एक बहन की मेरी शादी हो चुकी है। तो उनको जब ये चीज़ पता चली थी कि हाँ मैं इस्लाम एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, उनको भी ये इस चैनल के थ्रू ही ये चीज़ पता चली थी जब मैंने वीडियो डाली। उस टाइम उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया था कि तुम ऐसी वीडियोस नहीं बना सकती हो, तुम इस वीडियो को डिलीट करो। लेकिन मैंने उस टाइम उनकी नहीं मानी थी कि मैंने तो उस टाइम अपने पापा को भी समझाने की कोशिश की थी कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। उन्होंने ये चीज़ बोला था कि तुम यहाँ पर ये चीज़ मत करो क्योंकि यहाँ पर आस पड़ोस वाले हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। आप सब जानते ही हैं कि जो समाज वाले होते हैं, आस पड़ोस वाले होते हैं, वो ये चीज़ देखकर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनके रिलीजन से कोई दूसरे रिलीजन में जा रहा है। बस जब ये चीज़ मेरे भाई को पता चली और मेरी फैमिली में पता चल गई थी, तब वो मुझे अपने घर में रहना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो गया था। और उसके बाद ही मैं अपने घर से निकली थी। और उस टाइम भी मैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट दिल्ली आई थी। जब मैं अपने घर से निकली थी तब मैं पहले अपने मामा के घर गई थी, अपनी बहन को बताकर, अपने पापा को बताकर। तब मेरी बहन ही मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने आई थी। उसके बाद फिर मैं बस में बैठी थी, अपने मामा के घर गई। और अपने मामा के घर भी मैं कम से कम 1.5-2 महीना रही हूँ। जब मेरे मामा को ये चीज़ पता चल गई कि हाँ इसका ये चैनल है, ये इस्लाम को मानती है, इस्लाम पर वीडियोस बना रही है, तब जाकर मेरे मामा के घर पर रहना मेरा थोड़ा मुश्किल हो गया था। और वहाँ से मैंने दिल्ली आने का कदम उठाया था। लेकिन ये चीज़ मेरे बहन को भी पता थी, मेरे पापा को भी पता थी कि मैं अब दिल्ली जा रही हूँ। और उस टाइम बेशक मेरी जो बड़े वाली बहन है उन्होंने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी कि हाँ तुम कहीं मत जाओ, तुम हमारे पास आ जाओ, हमारे घर रह लेना। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं वहाँ भी चली गई तो वो मुझे इस्लाम को फॉलो नहीं करने देंगे, वो बेशक मेरी शादी किसी हिंदू लड़के से ही करवा देंगे। इसीलिए मैंने दिल्ली आने का फ़ैसला किया। और जब मैं दिल्ली आई तब मैं पीजी में रही हूँ। मेरे चैनल पर मेरी जर्नी की पूरी वीडियोस डली हुई है। जितने भी नए लोग हैं वो
अगर उनके पास थोड़ा टाइम हो तो ज़रूर कभी इंशाल्लाह फ्री होकर मेरी पुरानी वीडियोस देखें। आप सबको मेरी जर्नी के बारे में पता चलेगा कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है, मैं कितनी जगह मुझे रूम चेंज करना पड़ा है, मैं कैसे एरिया में रहती थी, कितना डर डर के मैं रहती थी। तो इसी तरह से कम 6-7 महीने मैं पीजी में रही हूँ और अब यहाँ पर भी मुझे 6-7 महीने हो गए हैं। लेकिन इस बीच में कभी भी ना तो मेरे पास मेरे पापा का कोई कॉल आया है, ना मेरे पास मेरी कोई भी बहन का कोई कॉल आया है, मैसेज आया है कि हाँ उन्होंने कभी मेरा हाल चाल पूछा हो। बेशक अब जैसे कि जुम्मे का दिन गया है, उस दिन मेरे पापा ने मेरे पास कॉल की थी, वो भी किस वजह से, सिर्फ जनगणना के बारे में पूछने के लिए कि मेरी जनगणना हुई है या नहीं। वो भी क्यों, वो लोग गए होंगे वहाँ पर जनगणना करने वाले, उन्होंने पूछा होगा फैमिली में कौन कौन रहते हैं, तब उनके दिमाग में आया होगा कि हाँ एक बार रेखा को कॉल करके पूछ लेते हैं उसकी हुई है या नहीं हुई। इससे पहले मेरी कभी भी मेरे पापा से बात नहीं हुई है। और बहुत सारे लोग ये चीज़ भी बोल रहे थे कि तुम खुद कर लेती अपने पापा के पास कॉल। तो जो कदम मैंने उठाया था उस चीज़ को लेकर सच में मेरी कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं खुद से उनके पास कॉल करूं। यहाँ तक कि मेरी तो अपनी बहन से भी बात करने की हिम्मत नहीं होती है कि हाँ मैं कभी अपनी बहन के पास भी कॉल कर लूँ। क्यों? क्योंकि उनके मन में गुस्सा था। कोई भी घर वाले, कोई भी फैमिली वाले ये चीज़ नहीं चाहेंगे कि हाँ हमारी बहन, हमारी बच्ची हमें छोड़कर किसी दूसरे रिलीजन में जा रही है और हमसे दूर जाकर रह रही है। तो इस चीज़ का तो उनको गुस्सा होगा ही। इसी वजह से उन्होंने मुझे आज तक कभी कोई सपोर्ट नहीं किया है। मुझे कितनी बार हेल्प की ज़रूरत पड़ी है, बट आप सब ने मेरा साथ दिया है। मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है उन्होंने हर अच्छे बुरे टाइम में मेरा साथ दिया है और इसीलिए मैं आप सबको भी अपनी एक फैमिली की तरह मानती हूँ। और आज तक मैंने इसी वजह से आप सबके साथ हर वो बात शेयर की है जो मेरी लाइफ में हुई है। और जो लोग ये पूछ रहे थे कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है, तो मेरी फैमिली अभी भी हरियाणा में रहती है। प्रॉपर एड्रेस तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मेरी फैमिली हरियाणा यमुनानगर में रहती है और मैं अब दिल्ली में रहती हूँ। तो अब तो मैं 1.5 साल हो गया मुझे यहाँ पर रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ना तो मुझे यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है। और मैं उसके बाद कभी अपने गांव भी नहीं गई हूँ हरियाणा। ना मैं कभी अपनी बहन से मिली हूँ, ना कभी अपने पापा से मिली हूँ, ना मेरी उनसे कभी बात हुई है इससे पहले। तो सच में मुझे इस चीज़ का होता है कि हाँ मैंने जिस फैमिली के साथ इतने 20-22 साल गुजारे हैं, अब वो मेरे साथ अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं या फिर मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ। लेकिन वही चीज़ है कि हाँ मैं गलत नहीं हूँ, मैंने एक सही रास्ता चुना है। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ मैंने उनकी कोई इंसल्ट वैसे करवाई हो कि हाँ ये किसी के साथ भागी है, ऐसा भी नहीं है। बल्कि जो मेरे आस पड़ोस वाले हैं उनको भी ये चीज़ पता है कि हाँ मैं दिल्ली में रह रही हूँ। और ऐसे मेरे डेली व्लॉग्स वो देखते होंगे, मुझे पक्का यकीन है कि वो मेरी वीडियोस देखते होंगे क्योंकि उन सबके पास मेरे चैनल का लिंक है। वो पहले भी मेरी वीडियोस देखते थे जब मैं अपने घर गांव में रह के बनाती थी और अब भी इंशाल्लाह वो देखते होंगे ज़रूर। तो ये चीज़ें होती है कि हाँ लड़की अगर कहीं जा रही है तो अकेले रहना मुश्किल है। लेकिन सच में ये चीज़ मुझे पता है कि हाँ मैंने जो कुछ किया है अपने लिए किया है, अपनी मर्ज़ी से किया है। और आप सब बोलते हो कि हाँ निकाह कर लो, जल्दी निकाह कर लो, कैसे अकेले रहना सही नहीं है। तो वो चीज़ मुझे भी पता है। अब मैं रह रही हूँ अकेली तो मुझे पता है कि हम मेरे लिए सारी चीज़ें देखना कैसे मैं कर रही हूँ। हर महीने मुझे रेंट की टेंशन रहती है कि हाँ मुझे रेंट टाइम पर देना है। अब मेरे पास कोई जॉब वगैरह भी नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने अपनी मर्ज़ी से की हैं, तो स्ट्रगल भी मुझे अकेले ही करना होगा। और रही बात शादी की, तो इसीलिए शादी करने के लिए ही मैं पहले अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा रही हूँ, ताकि मेरे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं किसी से शादी भी कर लूँगी और कहीं पर जॉब वगैरह भी कर लूँगी इंशाल्लाह। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बिना डॉक्यूमेंट्स के मैं किसी से अगर शादी करूँ तो सामने वाले की फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो। आप सब देखते ही हैं दिल्ली के, यूपी के हाल, हिंदू मुस्लिम कितना ज़्यादा है। अब ये जो सरकार चल रही है ये भी हिंदू मुस्लिम को लेकर ही चल रही है। तो उनको तो मुसलमानों में सिर्फ एक छोटा सा बहाना चाहिए कि हाँ कोई भी एक मुद्दा उठ जाए और पूरी इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करती है। तो इसी वजह से मेरे पास ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिस वजह से मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहती हूँ। बहुत सोच समझ कर चल रही हूँ।
अल्लाह है मेरे साथ, मुझे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है। इंशाअल्लाह उसी ने मेरी अब तक हिफाजत की है, आगे भी करेगा। आप सबका सपोर्ट है मेरे साथ। बस जल्दी से आप सब दुआ करो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बन जाएं, और फिर इंशाल्लाह आगे की लाइफ देखते हैं। जो कुछ भी होगा अल्लाह की मर्ज़ी से ही होगा। बस मैं यही कुछ बातें थी जो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी। आई होप आप सबके जो माइंड में था कि हाँ मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है या नहीं, तो मेरी फैमिली का मुझे कोई भी लीगली सपोर्ट नहीं है कि हाँ वो मुझसे कभी बात करती हूँ या फिर कोई वैसे मुझे सपोर्ट करती हूँ। बल्कि वो उन्होंने मुझसे जुमे के दिन बात की है मेरे पापा ने, तो उन्होंने भी आप सबने देखा होगा थोड़ी सी देर ही बात की है, सिर्फ मेन पॉइंट पे। अगर ऐसा होता उनके मन में कुछ और तो वो काफ़ी टाइम मुझसे बात करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनके मन में जो गुस्सा होगा ना कि हाँ थोड़ा बहुत कि हाँ इतना बड़ा कदम जो मैंने उठाया है, उस चीज़ को लेकर हर फैमिली वाले के मन में रहता है। इंशाल्लाह आप सब दुआएं करना कि अल्लाह ताला मेरे पापा को भी हिदायत दे, वो मुझे सपोर्ट करे, और ऐसी कोई भी अपडेट होगी मैं इंशाल्लाह आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आखिर मेरी फैमिली का मुझे सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। अब शादी जब होगी तब देखते हैं कौन मुझे सपोर्ट करेगा कौन नहीं, वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास मेरी फैमिली की तरफ से कोई भी सपोर्ट मुझे नहीं है। सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरा आप सबके अलावा और कोई भी सहारा नहीं है। बेशक अल्लाह ताला मेरा सहारा है, उसने मेरा अब तक बहुत साथ दिया है, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इसके साथ मुझे आप सबके सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। आप सबके सपोर्ट के बिना रहना, इस सफ़र में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप सब प्लीज़ मेरी वीडियोस को डेली देखा करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें, कमेंट्स करके अपनी दिल की बात मुझ तक पहुंचाया करें। इसके अलावा अब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, आप वहां पर जाकर मुझे ज्वाइन करें। आपके पास नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंचेगी। और अब जैसे कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, अब 2-3 दिन हो गए, तो वो नीट का पेपर है उसकी वजह से बैन हो गया, लेकिन इंशाल्लाह वो 1-2 दिन में ओपन हो जाएगा। तो आप सब मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, वहाँ से भी आप सब मुझ तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं जो ग्रुप में मेरे साथ अपनी बातें शेयर करते हैं और मैं उनका जवाब भी देती हूँ। आप सब भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।